नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबके जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। किसी के साथ एक गहरा, एक सच्चा इमोशनल कनेक्शन कैसे बनता है। हमारे सामने जो जानकारी है वो इसे कोई जादू की छड़ी या कुछ टिप्स और ट्रिक्स का खेल नहीं बताती, बल्कि ये इसे एक भरोसे की इमारत बनाने जैसा बताती है, जिसका एक पूरा ब्लूप्रिंट होता है, मतलब नींव से लेकर छत तक। तो आज का हमारा मिशन साफ है, हम उसी ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे। हम उन साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल तरीकों की तह तक जाएंगे जो एक मजबूत और सच्चे रिश्ते की बुनियाद रखते हैं। तो चलिए इस इमारत की पहली ईंट से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल, और इस ब्लूप्रिंट का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम यही है, इसकी नींव सीमेंट और ईंट से नहीं बल्कि सम्मान और विश्वास से बनती है। अगर ये दो चीजें नहीं है तो आप कितनी भी खूबसूरत इमारत बना लें, वो एक छोटे से झटके में ढह जाएगी। हमारी पूरी बातचीत असल में इसी बुनियाद पर टिकी होगी। तो चलिए फिर नींव की बात करते हैं, भावनात्मक समझ यानी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए, सुनना तो हम सब जानते हैं, इसमें नया क्या है, लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि किसी के दिल में जगह बनाने की शुरुआत एक अच्छा श्रोता बनने से होती है। ये सुनने में बहुत आसान लगता है ना, पर असल में ये सबसे मुश्किल कामों में से एक है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग समझने के लिए नहीं सुनते, हम जवाब देने के लिए सुनते हैं। हमारा दिमाग पहले से ही वो अगला वाक्य तैयार कर रहा होता है। अच्छा श्रोता बनने का मतलब है अपने उस इंस्टिंक्ट को रोकना। इसका मतलब है एक सक्रिय प्रक्रिया में शामिल होना, जिसे मनोविज्ञान में वैलिडेशन कहते हैं। वैलिडेशन, अच्छा ये शब्द हमने सुना तो बहुत है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में? ओके, उनकी आंखों में देखकर और सिर हिलाकर उनकी बात सुनते हैं तो आप उन्हें एक अनस्पोकन मैसेज दे रहे होते हैं कि तुम्हारी भावनाएं जायज हैं, तुम जो महसूस कर रहे हो वो मेरे लिए मायने रखता है। और ये एहसास, ये किसी भी इंसान के लिए बहुत शक्तिशाली होता है। ये जुड़ाव की पहली सीढ़ी है, क्योंकि असुरक्षा की दीवार को तोड़ता है। इसी से जुड़ी एक बात मुझे हमेशा हैरान करती है। कई जगह लिखा है कि छोटी छोटी बातों को याद रखना बहुत जरूरी है, जैसे उनकी पसंदीदा कॉफी कौन सी है या उनके पालतू कुत्ते का नाम क्या है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सच में इतना असरदार है? कहीं ये सिर्फ एक फिल्मी आइडिया तो नहीं? नहीं, ये बिल्कुल फिल्मी नहीं है। इसके पीछे एक गहरा मनोविज्ञान काम करता है। देखिए, हमारा दिमाग जो है ना, वो पैटर्न ढूंढने के लिए बना है। जब कोई लगातार हमारी कही हुई छोटी छोटी बातों को याद रखता है तो हमारे दिमाग को ये संकेत मिलता है कि इस व्यक्ति का ध्यान मुझ पर है। ये दिखाता है कि आप उन्हें सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि एक अलग व्यक्ति के तौर पर देखते हैं। ये उन्हें महसूस कराता है कि उन्हें देखा और समझा जा रहा है, जो विश्वास बनाने के लिए बेहद जरूरी है। बड़े जेस्चर्स तो कोई भी कर सकता है, पर ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि आप तब भी ध्यान दे रहे थे जब कोई और नहीं दे रहा था। और ध्यान देने का एक और पहलू है मुश्किल समय में साथ देना, यानी सपोर्टिव रहना। अक्सर जब कोई परेशान होता है तो हमारा पहला इंस्टिंक्ट होता है कि हम उसे सलाह दें, सॉल्यूशन बताएं कि तुम ऐसा करना चाहिए, या अरे इतना परेशान क्यों हो रहे हो। सुंदर शब्द है इमोशनल को रेगुलेशन। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक परेशान या डरे हुए बच्चे के पास शांत होके बैठ जाते हैं। आपकी शांत मौजूदगी उसकी घबराहट को अपने आप कम कर देती है। यही काम हम बड़ों के साथ भी करते हैं, बस बिना बोले। जब आप किसी परेशान व्यक्ति को सलाह देने के बजाय सिर्फ इतना कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं यही हूँ, तो आप असल में उनके इमोशनल सिस्टम के लिए एक एंकर का काम करते हैं। आप उन्हें उनकी भावनाओं के तूफान में अकेले नहीं छोड़ते। सुनना, याद रखना और बिना जज किए साथ देना, ये तीनों मिलकर वो नींव तैयार करते हैं जिस पर विश्वास की इमारत खड़ी हो सकती है। तो ये हुई नींव की बात। अब अगर नींव मजबूत है तो उस पर दीवारें खड़ी की जा सकती हैं। और यहाँ दूसरी और उतनी ही जरूरी चीज आती है, सम्मान। बिल्कुल, और इसी विश्वास की ईंट पर ही आप सम्मान की दीवार खड़ी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी पर भरोसा ही नहीं करते तो आप उसकी इज्जत कैसे करेंगे? ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और सम्मान का मतलब सिर्फ आप कहकर बात करना नहीं है। तो फिर इसका गहरा मतलब क्या है, खासकर तब जब आपके विचार बिल्कुल अलग हों? यहाँ पर एक और दिलचस्प साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आता है, जिसे कॉग्निटिव एम्पैथी या संज्ञानात्मक सहानुभूति कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले की भावनाओं को महसूस करें, बल्कि ये कि आप बौद्धिक स्तर पर उनके सोचने के तरीके को, उनके तर्क को समझ सकें, भले ही आप उससे सहमत ना हो।
आप ये समझ पाते हैं कि वो जिस नतीजे पर पहुंचे हैं वो क्यों पहुंचे हैं। ये मानना कि तुम्हारा नजरिया भी वैलिड हो सकता है, यही असली सम्मान है। असहमति के बावजूद सम्मान बनाए रखना ही परिपक्व रिश्तों की निशानी है। अच्छा, ये बात तो सोचने वाली है। यानी आप उनके फैसले से सहमत नहीं हैं, पर आप उनके फैसला लेने के अधिकार का सम्मान कर रहे हैं, और इसी से जुड़ा है उनकी स्वतंत्रता का सम्मान। उनके दोस्त, उनका करियर, उनकी अपनी जिंदगी। हाँ, और यहीं पर बहुत से रिश्ते गलती कर बैठते हैं। जिसे हम पजेसिव नेचर कहते हैं, वो असल में सम्मान की कमी है। आप सामने वाले पर भरोसा नहीं कर रहे कि वो अपने फैसले खुद ले सकता है। पर्सनल स्पेस देना सम्मान का ही एक रूप है। अगर हम अपनी इमारत वाले मेटाफोर पर वापस जाएं, तो जरूरत से ज्यादा अधिकार जताना ऐसा है जैसे आपने दीवारें इतनी पास-पास बना दी हैं कि अंदर सांस लेने की भी जगह नहीं है। रिश्ता घुटने लगता है। हर इंसान को फैलने और बढ़ने के लिए जगह चाहिए। जब आप वो जगह देते हैं, तो आप दिखाते हैं कि आप उन पर भरोसा करते हैं और खुद में सुरक्षित महसूस करते हैं। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। यानी दूसरों से जुड़ने के लिए पहले खुद से जुड़ना जरूरी है। और शायद यही हमारा तीसरा हिस्सा है, इमारत का इंटीरियर, यानी आपका अपना व्यक्तित्व। सकते हैं, लेकिन कोई उसमें रहेगा तभी जब अंदर कुछ आकर्षक और सच्चा हो। और इसमें सबसे पहली चीज है ईमानदारी। यानी आप जैसे हैं वैसे ही सामने आना, कोई मुखौटा पहनकर या कुछ और बनकर रिश्ता शुरू न करना। हाँ, पर इसमें एक दिलचस्प विरोधाभास भी है। पूरी तरह से ब्रूटल ऑनेस्टी भी रिश्ते की शुरुआत में नुकसानदेह हो सकती है। ईमानदारी और टैक्ट, मतलब सलीके के बीच एक संतुलन बनाना पड़ता है। मिसाल के तौर पर, अगर आपको किसी की कोई आदत पसंद नहीं है, तो सीधे सीधे आलोचना करने के बजाय उसे सही समय और सही शब्दों में कहना जरूरी है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो जब कोई व्यक्ति शुरू से ही ईमानदार लेकिन सलीके वाला होता है, तो वो अनजाने में ही एक सुरक्षित और भरोसेमंद माहौल बना देता है। सामने वाले को लगता है कि उसे किसी धोखे या दिखावे से नहीं जूझना पड़ेगा। और व्यक्तित्व में एक और चीज है जो इस इंटीरियर को और खूबसूरत बनाती है, हास्य की भावना, यानी सेंस ऑफ ह्यूमर। साथ में हंसना। हास्य एक शक्तिशाली सामाजिक गोंद है। ये तनाव कम करता है, सकारात्मकता लाता है, और सबसे महत्वपूर्ण, ये साझा अनुभव बनाने में मदद करता है। जब दो लोग एक ही बात पर हंसते हैं, तो वे एक पल के लिए दुनिया को एक ही नजरिए से देख रहे होते हैं। एक बहुत मजेदार उदाहरण था कि कैसे एक कपल ने अपने रिश्ते का सबसे मजबूत पल उसे बताया जब वे एक बहुत ही तनावपूर्ण पारिवारिक डिनर के बाद गाड़ी में बैठकर सिर्फ एक दूसरे को देखकर हंस पड़े थे। कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो एक हंसी उस पूरे तनाव से ज्यादा ताकतवर थी। बस ध्यान ये रखना है कि मजाक कभी भी अपमानजनक ना हो। और यहाँ छोटे छोटे पल पर जोर देना जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम किसी एक बड़े जेस्चर का इंतजार करते हैं, लेकिन शायद असली जादू रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में है। और यही हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर लाता है, इमारत की देखरेख, यानी लगातार प्रयास, कंसिस्टेंसी। ये सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला हिस्सा है। एक शानदार इमारत बनाना एक बात है, लेकिन उसे सालों साल मेंटेन रखना बिल्कुल अलग। अस्थिरता यानी इनकंसिस्टेंट एफर्ट रिश्ते में असुरक्षा पैदा करता है। एक दिन बहुत प्यार दिखाना और फिर हफ्ते भर गायब हो जाना, ये दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करता है। एक दिलचस्प न्यूरोसाइंटिफिक बात सामने आई है कि हमारा दिमाग बड़े कभी कभार मिलने वाले इनामों, जैसे कोई महंगा तोहफा, उसके बजाय छोटे लगातार मिलने वाले संकेतों से, जैसे रोज सुबह का एक मैसेज, ज्यादा भरोसे का पैटर्न बनाता है। इसे प्रिडिक्टिव प्रोसेसिंग कहते हैं। हाँ, ये बहुत फैसिनेटिंग है। प्रिडिक्टिव प्रोसेसिंग का मतलब है कि हमारा दिमाग हमेशा वो भविष्य का अनुमान लगाने की कोशिश करता है। जब उसे पता होता है कि कल भी आपकी तरफ से एक पॉजिटिव सिग्नल आएगा, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो वो सुरक्षा और जुड़ाव महसूस करता है। उसे लगता है कि सब कुछ ठीक है, ये इंसान भरोसे के लायक है। बड़े तोहफे डोपामाइन का एक बड़ा स्पाइक देते हैं, लेकिन रोज के छोटे छोटे प्रयास ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जैसे बॉन्डिंग हार्मोन्स को धीरे धीरे और लगातार रिलीज करते हैं, जो लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों की नींव है। ये पौधे को रोज थोड़ा थोड़ा पानी देने जैसा है, ना कि महीने में एक बार बाढ़ लाने जैसा। सही बात है। और इसी निरंतरता से जुड़ा है विश्वास बनाना, अपने वादे पूरे करना। अगर आपने कहा है कि आप फोन करेंगे तो करना, अगर आपने कोई प्लान बनाया है तो उसे निभाना। ये छोटी छोटी बातें ही विश्वास की इमारत को मजबूत करती हैं।
बिल्कुल। और यही निष्कर्ष है, जब कोई व्यक्ति आंख बंद करके आप पर भरोसा कर पाएगा, तभी उसके दिल में आपके लिए एक स्थायी जगह बनेगी। विश्वास एक दिन में नहीं बनता, ये लगातार किए गए ईमानदार प्रयासों, पूरे किए गए वादों और मुश्किल समय में दिखाए गए साथ का नतीजा होता है। ये एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन इसका फल एक ऐसी इमारत होती है जो वक्त के तूफानों का सामना कर सकती है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा का सार निकालें, तो किसी के दिल में जगह बनाने का ब्लूप्रिंट असल में एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव बनाने का ब्लूप्रिंट है। और ये जुड़ाव तब होता है जब दूसरे व्यक्ति को ये महसूस हो कि आप उन्हें समझते हैं, जो कि नींव है, उनकी इज्जत करते हैं, दीवारें, आपके साथ वो खुद हो सकते हैं, इंटीरियर, और सबसे बढ़कर वे आपके साथ भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि आप लगातार उनके लिए मौजूद हैं, यानी देख-रेख। ये कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक ईमानदार मानवीय संबंध बनाने की कला है। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत के बाद मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। ये ब्लूप्रिंट तो हमारे पास है, लेकिन सवाल ये है, इस इमारत को बनाने की प्रक्रिया में हम अपनी असलियत और ईमानदारी को कैसे बनाए रखें, ताकि जो रिश्ता बने वो सच्चा हो, सिर्फ इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करने का नतीजा ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक आते रहे। धन्यवाद।